हेलो दोस्तों आप लोगों के काफ़ी डिमांड पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम जो आपका 17 दिसंबर को DFCCIL CBT2 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पेपर हुआ था, उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे टेक्निकल के, टोटल 60 क्वेश्चन थे। उन 60 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिया है। आगे आने वाले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन आपको याद हो वो क्वेश्चन हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में उन क्वेश्चन के हेल्प से आपको सही आंसर बता सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही आंसर का पता लग सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि डबल कन्वर्जन यूपीएस कौन सा है। ऑप्शन दिया गया था उसमें ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस, इस तरह से ऑप्शन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑनलाइन यूपीएस होगा। ठीक है, ऑनलाइन यूपीएस इसका सही आंसर होगा। ठीक, जो आपका डबल कन्वर्जन यूपीएस किसे बोलते हैं, तो आपके ऑनलाइन यूपीएस को ही डबल कन्वर्जन यूपीएस बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न था 9 को बाइनरी में बदलना था, तो 9 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, तो हम 9 को लिखेंगे 1001। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 4 8 मैंने बताया था जीरो वाला, इसे हम काट देते हैं। अब देखिए 8, 1 के नीचे 8 है और 1 के नीचे 1 है, तो इसको 8 1 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपका 9 का जो सही बाइनरी यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा, यही होगा 1001 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला पूछा था ए एंड जीरो का आउटपुट क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एंड में क्या होता है, एंड के साथ यदि एक इनपुट जीरो हो जाता है तो उसका टोटल आउटपुट जीरो ही होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि यदि आप ए बराबर यहाँ पे आप एक बार जीरो ले लीजिए, तो जीरो इंटू जीरो करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक, अगर ए बराबर आप 1 लेते हैं तो 1 इंटू जीरो बराबर क्या होगा, तब भी आपका जीरो होगा। तो इसका सही आंसर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, तो आई होप समझ रहे होंगे। आप अपना आंसर समझ से चलिएगा कि उस समय आपने एग्जाम में कौन सा आंसर सही लगाया था। यदि आपने जीरो लगाया होगा तो आपका एक नंबर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, इसी तरह पहले वाले क्वेश्चन में यदि आपने 9 का बाइनरी 1001 किया होगा तब आपका एक नंबर सही बनेगा। और उसी तरह डबल कन्वर्जन यूपीएस का अगर यदि आपने ऑनलाइन यूपीएस किया है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा था 11001 को डेसिमल में बदलिए। जस्ट अभी हमने जो प्रश्न देखा था 9 का बाइनरी, सेम उसी का उल्टा है। इसका जो यहाँ पे संख्या दिया गया है 11001। ठीक है, इसे हमें किस में बदलना है, इसे हमें डेसिमल में बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लिख लेंगे 1 2 4 8 16। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जहाँ जहाँ जीरो है उसे काट देंगे, ये वाला काटेंगे, ये वाला काटेंगे। 1 के नीचे हमने क्या लिखा है, 1 के नीचे 16 है, फिर हमने 1 के नीचे लिखा है 8, फिर बचा हुआ 1 के नीचे हमने 1 लिखा है। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 16 8 24। ठीक है, और एक 25। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 आपका हो जाएगा। तो ये वाला हम मिटा देते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा 25 होगा। यदि आपने 25 किया होगा उस टाइम तो आपका एक नंबर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है। तो वहाँ पे दोस्तों सही आंसर दोलित्र दिया था। दोलित्र मतलब कि ऑसिलेटर। ठीक, यदि आपने दोलित्र सही किया होगा तो आपका सही एक नंबर प्लस में हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर दोलित्र सही होगा। पॉजिटिव फीडबैक का यूज दोलित्र में होता है और उस टाइम ऑप्शन में दोलित्र दिया गया था। ठीक है, पहला ही ऑप्शन दोलित्र था। अगला है नेगेटिव फीडबैक का प्रभाव पूछा था। तो नेगेटिव फीडबैक में जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होना था वहाँ पे कि नेगेटिव फीडबैक में आपका जो गेन होता है, गेन आपका घटता है, गेन डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है, और आपका जो बचा हुआ एक और ऑप्शन दिया था बैंडविड्थ, मतलब सेम में ही दिया था, बैंडविड्थ जो होगा आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीज। ठीक, तो आपका बैंडविड्थ इंक्रीज होगा और गेन आपका डिक्रीज होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे सही होना था। डी में यही दिया गया था, गेन घटेगा और बैंडविड्थ बढ़ेगा। यदि आपने ये किया होगा तो आपका प्लस एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा गेन, गेन तो आपका कम होगा। ठीक,
और बैंडविड्थ आपकी जो है वह बढ़ेगी। ठीक, बैंडविड्थ आपका बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपका यही होगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। अगला है दोस्तों, ट्रांसमिशन का पार्ट नहीं है। तो वहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन दिया गया था कि जैसे कि दिया था एनकोडर दिया था, मॉड्यूलेशन दिया था, तो यहाँ पे ये सब होगा। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया था रिसीवर दिया था। ठीक, रिसीवर एक ऑप्शन दिया गया था। रिसीवर जो है दोस्तों ट्रांसमीटर आपका पार्ट नहीं है, ट्रांसमीटर का पार्ट रिसीवर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा रिसीवर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। ठीक है, तो अगर आपने रिसीवर वहाँ पे सही टिक किया होगा तो आपका एक नंबर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन का पार्ट नहीं है, रिसीवर हो जाएगा। अगला है 64 किलोबाइट पर सेकंड यूज होता है। ऑप्शन दिया गया था वहाँ पे 4G था, 3G था, 2G था, ठीक है, और 5G था। ये आपका ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होना था यहाँ पे 2G हो जाएगा। यदि आपने गूगल पे सर्च किया होगा आने के बाद, तो यहाँ पे 2G में 64 किलोबाइट का यूज होता है। ठीक, 64 किलोबाइट पर सेकंड का यूज 2G में किया जाता है। तो इस वजह से इसका सही आंसर जो होगा आपका 2G सही हो जाएगा। ठीक, 2G यहाँ पे सही होगा। यदि आपने 2G किया होगा तो इसका आंसर सही होगा। अगला था दोस्तों, टेम्परेरी डाटा को स्टोर कहाँ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया दोस्तों एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, इस तरह से ऑप्शन था। तो इसका आंसर हमें एक्यूमुलेटर नहीं स्टैक पॉइंटर लग रहा है, STAC स्टैक, उसके बाद पॉइंटर। ठीक, यदि आपके अलावा आपको कुछ इसका दूसरा ऑप्शन याद है या दूसरा आंसर हो सकता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से लड़कों का कहना है कि एक्यूमुलेटर इसका सही होगा, लेकिन स्टैक पॉइंटर हमें लग रहा है, हमारे हिसाब से स्टैक पॉइंटर होगा। तो जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, जिनको लग रहा है कि स्टैक पॉइंटर होना चाहिए तो वो भी बताएंगे, जिनको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए वो भी बताइए कि इसका सही आंसर एक्यूमुलेटर होगा कि स्टैक पॉइंटर होगा, क्योंकि इन्हीं दो में एक होना है, या तो स्टैक पॉइंटर होगा या तो फिर एक्यूमुलेटर होगा। ठीक, अगला है दोस्तों, अगला में आपका एक वहाँ पे सिंबल दिया गया था, वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। तो वो जो सिंबल दिया गया था वो T² का सिंबल था। ठीक है, तो यहाँ पे T² आपका सही हो जाएगा। T² का सिंबल था, जो वहाँ पे फिगर पहले से दे रखा था। आपसे पूछा था कि दिया गया फिगर किस चीज़ का है, तो वहाँ पे जो ऑप्शन था T² सी नंबर ऑप्शन में था, तो वहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाना था। अगला है, टीवी में ऑडियो के लिए मॉड्यूलेशन का यूज, मतलब पूछा गया था टीवी में किस मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज ऑडियो के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑडियो के लिए दोस्तों वहाँ पे क्या होना था, FM होना था। ठीक, FM वहाँ पे ऑप्शन था। FM जो था दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था FM। तो यहाँ पे टीवी ऑडियो के लिए FM हो जाएगा। यदि वीडियो पूछा होता आपसे वहाँ पे, तो वीडियो पूछा होता तो वहाँ पे AM हो जाता। ठीक है, AM, लेकिन ऑडियो के लिए आपका FM सही होगा। ठीक, आई होप। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर FM होना था। यदि आपने FM किया होगा तो आपका +1 नंबर अपने आप जोड़ लीजिए। ठीक, अगला था हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्लांट में। इसमें मतलब ये स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस करीब हमारे हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो स्टेटमेंट बेस पे थे। ठीक है, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने काउंट नहीं किया था। आंसर की आने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कितने क्वेश्चन थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया था निम्न में से कौन सा गलत है, वहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, उसके बाद ऑप्शन दिया गया था केवल A, केवल B, A और B दोनों, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्लांट में दोनों में क्या समानता है वो दिया गया था। ठीक है, अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि अंडरग्राउंड केबल का लाभ पूछा था कि अंडरग्राउंड केबल का क्या लाभ होता है। तो इससे उसमें ऑप्शन दिया था रख रखाव की आवश्यकता कम होती है, अधिक खर्चीला होता है, और मतलब सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस टाइप के यहाँ पे ऑप्शन थे। तो अंडरग्राउंड केबल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, SMPS स्टैटिक स्विच से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि स्टैटिक स्विच SMPS में क्या भूमिका निभाता है। तो वहाँ पे A ऑप्शन मतलब A स्टेटमेंट था, B स्टेटमेंट था, फिर ऑप्शन मतलब दिया था A सही है, B सही है, A और B दोनों सही है। इस टाइप के A और B दोनों में से कोई नहीं सही है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन तो हमें नहीं याद है, लेकिन स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट बेस पे था और SMPS स्टैटिक स्विच से रिलेटेड था। ठीक है, एक था कि ड्रिल बिट, मतलब उसमें दिया गया था कि निम्न में से किसका उपयोग मतलब कि गड्ढे करने, मतलब जो होता है ना कि जो आपका वर्क पीस होता है उस पर ड्रिलिंग करने के लिए किसका यूज होता है, तो वहाँ पे ड्रिल बिट हो जाएगा। ठीक है, ड्रिल बिट यहाँ सही होना था वहाँ पे। अगला था माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन आपको पता होगा कि ये एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, तो इसका यहाँ पे ट्रांसड्यूसर सही होना था। अगला है दोस्तों रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी आपको पता है, जो रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में चेंज करता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। यदि इसके अलावा आपको कुछ और याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसे हम बता सकें कि उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप आप